मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस अच्छे समय के लिए। 2020 31 दिसंबर, कितनी जल्दी से ये साल निकल गया। आज आखिरी दिन है और प्रभु के आमद में देरी हो तो कुछ ही घंटों के बाद रात को 12 बजे हमारा कैलेंडर का पन्ना पलट जाएगा। दिसंबर 31 जनवरी 1 में बदल जाएगा। कितने साल ऐसे निकल गए, प्रभु ने अभी तक हमें संभाला। ये साल बहुतों को निराश, हताश, परेशान किया, लेकिन जरा सोचिए कितने अजीब तरीके से प्रभु ने हमें एक साल भर चलाया। उसके अनुग्रह की बहुतायत। आज आखिरी दिन उस प्रभु को हमारे पास देने के लिए क्या है। आइए आज के दिन हम परमेश्वर के वचन से ध्यान दें। यशायाह 9:6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। मैं उर्दू में पढ़ रहा हूँ 9:6। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। हम पिछले दिनों में देख रहे थे अलग अलग नाम। उर्दू में जैसा कहा गया, पढ़ा है, उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर। आज हम लोग देखेंगे उसका नाम। हमने पिछले दिनों में देखा अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। आज हम देखने वाला शब्द पराक्रमी परमेश्वर। बहुत से विश्वासियों के मन में पराक्रमी परमेश्वर के विषय को वो समझ नहीं पाए हैं। उनका सोच क्या है? परमेश्वर का पराक्रम अजीब और अचंभे कामों में दिखता है। वो सोचते हैं अजीब और अचंभे काम दिखाता है कि परमेश्वर कितना बड़ा, कितना पराक्रमी है। इसलिए वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे जीवन में अजीब मौज से तू कर, बीमार चंगे हो जाए, नौकरी मिल जाए, कर्जा हट जाए। और वो ये सोचते हैं कि ये सब हो जाए तो परमेश्वर पराक्रमी है। प्यारे अजीजों, पराक्रमी परमेश्वर को ये मौज से करने, कर्जा दूर करना, बीमार ठीक करना, ये कोई पराक्रम के काम नहीं। परमेश्वर की महानता को जब हम देखें तो उसके पराक्रम को हम सृष्टि में देख सकते हैं। सारे आकाश और पृथ्वी को अपने शब्द के सामर्थ्य से उसने शून्य में से बनाया। जब आकाश और पृथ्वी बोले, आकाश बोलने को स्वर्गदूत अकेले नहीं, और कितने और गण हैं जिनको हम सोच भी नहीं सकते, और परमेश्वर उन सबको आज तक संभालता है, देखभाल करता है। हम अपने छोटे दिमाग से परमेश्वर के पराक्रम को समझ नहीं पाएंगे। इतने अरसों निकल गए तो भी इस पृथ्वी में आज भी लोग नए नए आविष्कार कर रहे हैं, नए नए चीजों को पता कर रहे हैं। ऐसे तो हमें तो अनंत काल लग जाएगा परमेश्वर के पराक्रम को समझने में। बेथलेहम में उस बालक को जरा देखें। ये एक स्वर्गदूत नहीं है या परमेश्वर की तरफ से भेजा गया एक नबी नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर स्वयं है जो इस पृथ्वी में मानव का रूप लेकर आया ताकि मनुष्य को पाप की गुलामी से छुड़ाए। और ये मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल है समझने के लिए। आज बहुत सी जगहों में प्रभु यीशु के ईश्वरत्व और मनुष्यत्व के विषय में वाद विवाद चलते हैं। हाँ, मनुष्य कोशिश करता है इस परमेश्वर के बारे में समझने के लिए, लेकिन अपने प्रदूषित ज्ञान से वो ये समझ नहीं पाएगा जब तक परमेश्वर खुद ही प्रकट कर नहीं देता कि ये बालक कौन है। ये दुनिया के सामने बालक है, लेकिन असली में ये पराक्रमी परमेश्वर स्वयं है। उन चरवाहों और ज्ञानियों को देखे जो यीशु को मिलने के लिए आए। परमेश्वर की आत्मा ने
उन पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों के आंखों को खोला ताकि वो बच्चे को देख सकें, बालक को देखें और उसकी आराधना करें। उनके पास पुराना नियम नहीं है, ना ही उन्होंने भविष्यवाणियों की पुस्तकें पढ़ी होगी, लेकिन वो ये अच्छी तरह जानते थे कि ये बालक अकेला आराधना के योग्य है। प्रभु यीशु की सेवकाई के समय वो फरीसी और सदूकियों को देखे, शास्त्रियों को देखे। वो प्रभु यीशु के सेवकाई से, प्रचार से वो खुंदक खाते थे, क्योंकि प्रभु यीशु अपने आप को परमेश्वर के तुल्य करता था। इन्होंने परमेश्वर के भविष्यवाणियों को पढ़ा है, लेकिन फिर भी उनको ये हजम करना मुश्किल था कि जो व्यक्ति उनके सामने है ये पराक्रमी परमेश्वर है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर के मनुष्य बनकर इस पृथ्वी में आने की योजना को वो समझ नहीं पाए थे। यीशु के ईश्वरत्व को समझने के लिए और कोई आयत की जरूरत नहीं, ये एक आयत ही काफी है। इधर हम देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर अपने पराक्रम को दिखा रहा है मनुष्य का रूप धारण कर कर। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का देखभाल करने का स्वभाव। जब हम परमेश्वर के मन को समझ ले तो हमारे घुटने कांपने लगते हैं। फिर हमारी कोई प्रार्थना, रिक्वेस्ट प्रभु के सामने नहीं होगी, क्योंकि हमारे परमेश्वर से बड़ा तो कोई विषय है नहीं। जब वो खुद मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी में आया, तो फिर मेरे यीशु से बढ़कर और कौन सी बात है। फिर हम पौलुस की तरह प्रार्थना करने लगेंगे, हे प्रभु मैं तुझे और करीबी से जानना चाहता। जब हम बपतिस्मा के द्वारा यीशु में शामिल होते हैं, फिर हम यूहन्ना की तरह यही प्रार्थना करेंगे, प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं। जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने खुद ही दिखाया कि इस संसार के धन दौलत कुछ भी नहीं, सबसे कीमती उद्धार है, तो हमारी प्रार्थना क्या होनी है? नाश होने वाले सांसारिक चीजों के लिए नहीं। हम अपने आप को जांच कर देखें, क्या मैं परमेश्वर के द्वारा मिली इस उद्धार के कीमत को मैं समझता हूं? पराक्रमी परमेश्वर खुद ही ये दान देने के लिए इस पृथ्वी में आया। हम कितने सौभाग्य हैं जिनको ये उद्धार दान में मिला। हम उन इस्राएलियों की तरह जिद्दी और अनाज्ञाकारी ना हो। उन्हें तो मिस्र में से परमेश्वर ने छुड़ाया और फिर वो ऐसे मसीहा के लिए इंतजार कर रहे जो उन्हें रोमी की गुलामी से छुड़ाएगा। वो ये बात को नहीं समझ पाए कि इस काम के लिए परमेश्वर को इस संसार में आने की जरूरत नहीं, एक आज्ञा ही काफी है। हम उनकी तरह मूर्ख ना बने। लेकिन जैसे ये साल समाप्त हो रहा है, आइए हम इस परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि उसने हमें ये बेशकीमती उद्धार दान में दिया। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, भय और भक्ति से प्रभु को धन्यवाद दें। 2020 निकल रहा है, कुछ ही घंटों में ये इतिहास हो जाएगा। इस साल भर प्रभु ने चलाया, संभाला। हमारी बहुत सी प्रार्थनाओं का जवाब अभी तक नहीं मिला। चिंता ना करें, हम सौभाग्यशाली हैं। जिसने अभी तक चलाया तो आगे भी चलाएगा। दुनिया में कितने लोग निराश, हताश हो गए, टूट गए, लेकिन प्रभु ने संभाला। क्या आप आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे या मिली हुई आशीष के लिए आप धन्यवाद करेंगे? हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। 2020 के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस साल ने हमें बहुत कुछ सिखाया, हमें आपके और करीब लेकर आया। हमारे सिर झुके हैं बाप, आप अद्भुत हैं। आप युक्ति करने वाले, आप हमारे सलाहकार हैं। और आज हमने देखा आप पराक्रमी हैं। संतान होने का हक आपने दिया, आपको पिता कर कर बुलाने का सौभाग्य दिया। हम धन्य हैं बाप।
नया साल अगर आप हमें देंगे, हमारी एक ही प्रार्थना है, आपके और करीब आने के लिए मदद करें, आपको और नजदीकी से जानने के लिए मदद करें बाप। आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो। हमारी सब प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिला, हमें मालूम है आप जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। आपको प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने के लिए आप हमें सहायता करें। आपकी आशीष हम मांगते हैं प्रभु। अभी तक चलाया, आगे भी आप चलाएंगे। आपने हमें आशीष कर दिया, इसलिए धन्यवाद। हमारा जीवन अब दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु के आगमन तक होती रहे, आमीन। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। हमारी प्रार्थना है आज रात 31 के पहले प्रभु आप आ जाएं। हमारा प्रभु देर नहीं करेगा। आइए, दिल ना छोड़ें। हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण हो। 2020 उसने चलाया, 2021 भी चलाने के लिए सामर्थ रखता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। मारानाथा।